शंकरानंद टीका द्वितीय श्लोक का यमिति पंडिताः यम कर्मित्व अदर्शन लक्षणं धर्मं संन्यासमिति प्राहुर्वदन्ति। यम संन्यासम इति प्राहुः, जिसको संन्यास करके पंडित लोग कहा करते हैं, किसको कहते हैं? कर्मित्व को। जो कर्मी है और दर्शन नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं, अदर्शन लक्षणम धर्मम, ऐसे धर्म वाले को संन्यास करके कहते हैं। तुम जो है अर्जुन, तमेव संन्यासम, उसी संन्यास को योगम कर्म योगम इति विधि जानी ही, उसको कर्मयोग करके जानो। क्यों? क्या समानता है? संन्यास को हम कर्मयोग समझें। सर्वकर्माणि मनसा इति वचनात् स्वस्य कूटस्थ असंग चिद्रूपत्व विज्ञानेन अनात्मक कर्तृक कर्म अभाव दर्शनम संन्यास तस्य फलम तो मोक्ष। अब मुख्य संन्यास क्या बता? मुख्य संन्यास होता क्या है? सर्वकर्म को मन के द्वारा त्याग इत्यादि श्लोक से पूर्व में कह चुके। सर्वकारण मनसा इति वचनात् स्वस्य, अपना जो कूटस्थ असंग चिद्रूप है उसके विज्ञान के द्वारा अनात्म कर्तृ सकल कर्म के अभाव हो जाने का नाम मुक्ति संन्यास होता है। तस्य फल मोक्ष होता है। और ये कौन सा संन्यास है जिसको कर्मयोग करने बोल रहे हैं आप? कर्म संभावित चित्त शुद्धिजन्य ज्ञान कार्यत्वात् संन्यासस्य कर्मांगम भवति अंगांगिनोर उभयोरपि एक कार्यान्वयित्वेन एक फलत्वेन च एकत्व उपपद्यते। अब हेतु दे देखो कैसे एकत्व हो रहा है, कारण क्या है वो बता दे। ये कर्म संभावित क्या है? चित्त शुद्धि। उससे जन्य क्या होगा? उससे जन्य है ज्ञान, तत्व ज्ञान पैदा होगा। शुद्धिजन्य ज्ञान का कार्य है संन्यास, वो कर्म का अंग है। क्योंकि बिना कर्म फल त्याग किए केवल कर्म को भी त्याग नहीं सकते आप। पहली सीढ़ी है कर्म फल त्याग, उससे अंतरण शुद्ध होगा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने लगेगा, फिर कर्म त्याग होता है। वो मुख्य संन्यास में हम जाएंगे। इन फल त्याग को भी हम संन्यास से ही प्रशंसा कर देंगे ताकि व्यक्ति फल त्याग पूर्वक कर्म में प्रवृत्त हो जाए। अतएव संन्यासस्य कर्मांगम भवति, कर्म का अंग हो गया। तो अंगांगिनोर उभयो, अंग और अंगी, संन्यास और कर्म, ये दोनों के दोनों एक कार्यान्वयित्वेन, एक कार्य क्या है? मोक्ष। एक साक्षात अन्वय होता है, एक परंपरा होगा। इन एक कार्यान्वयी दोनों के दोनों हैं और दोनों का मुख्य फल क्या होगा? एक फलत्वेन च, एक फल मोक्ष ही दोनों का फल है। अतः एकत्वम उपपद्यते ततस्त्योर अभेदम एव पश्येत्यर्थः। इसलिए इन दोनों में अभेद ही दृष्टि करो, अभेद ही देखो, ये कहा। अथवा दूसरे अर्थ कर रहे हैं, उभयोरपि परमार्थ सिद्धि साधनत्व विशेषात्, दोनों के दोनों परमार्थ की सिद्धि के साधनत्व दोनों में बराबर है। चाहे सामान्य संन्यास हो चाहे कर्मयोग हो। अविशेषात् एकत्व में भवति। यथा श्रवणादिजन्य विज्ञान विना कर्मित्व दर्शनाभावे तो अविक्रियात्म स्वरूपेण अवस्थान लक्षण मोक्षो न सिद्ध्यति। श्रवणादिजन्य विज्ञान के बिना कर्मित्व दर्शन अभाव है, कर्मित्व दर्शन का अभाव हो जाए उतने मात्र से भी कर्मित्व दर्शन हो, कर्मित्व अदर्शन, कर्मित्व दर्शनाभाव है तो अविक्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थान लक्षणों, अविक्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थिति रूपा जो मोक्ष है वह भी सिद्ध नहीं हो सकता। कि चाहे जितने भी आप अंतरण शुद्ध कर लो, बिना श्रवणादि ज्ञान का मोक्ष नहीं होने वाला। शुद्ध अंतरण के कारण से पुण्य की पराकाष्ठा है, अधिक से हिरण्यगर्भ पद तक पहुँच जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओगे, वहाँ पर बहुत काल तक पड़े रहना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्ति होगी उनके साथ आपका मोक्ष हो सकता है। इस बीच में कहीं कोई वासना तंग कर दिया फिर कोई भरोसा नहीं, वहाँ से भी लौटना पड़ जाएगा। वहाँ भी तीन अवस्था मानी गई है, या
तो वहाँ से लौट भी सकता है, या वहाँ से अगले कल्प के लिए देवता भी बन सकता है, या तो मुक्त भी हो सकता है। से वहाँ का भी भरोसा नहीं है, यूँ इसलिए कह दे ताकि उसे भी वैराग्य हो जाए। नहीं तो आदमी उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत जा करके आराम से सुखप्रक पड़े रहूँगा, फिर आराम से मोक्ष हो जाएगा, यूँ सोचेगा। इसलिए कहा कि नहीं, वहाँ का भी कोई आपको आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, वह अवश्य मोक्ष होंगे आपका, ताकि वैराग्य सिद्ध हो जाए आपका। न सिद्ध्यति ततो मोक्षम प्रति उभयोरपि असाधारण कारणत्व, इसे मोक्ष के प्रति दोनों के दोनों असाधारण कारण होने से विशेषाभावात्, या दीर्घ बनाना पड़ेगा, विशेषाभावात् उभयोर एक शक्तिकत्वेन, दोनों के दोनों एक शक्ति होने के नाते एकार्थ फलगत्वेन च, एक प्रयोजन निरूपिता फल वाले होने से भी भेदाभावात्, भेद का भाव होने से एकत्व उपपदिते, दोनों में एकत्व कथन करना उपपन्न हो जाता है। अतः तीसरे पक्ष, पहला तो हो गया गौण संन्यास लेकर के अभेद किया, दूसरे मुख्य संन्यास के साथ भी अभेद कर दिया, परंपरा या साक्षात साधना अभेद होने से मोक्ष के दोनों ही साधन हो जाते हैं। इसलिए अब तीसरे पक्ष ला रही है, द्वा सर्वकर्म संन्यासी थी वचनात् सर्व संकल्प परित्याग संन्यास। सर्व संकल्प संन्यासी, इस वचन से मालूम होता है कि यहाँ पर भी संन्यास का तात्पर्य आपका मुख्य रूपेण सर्व संकल्प परित्याग, वो संन्यास। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया बाह्य पदार्थ भावना परिवर्जनम यतेर धर्म, इसलिए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि के द्वारा बाह्य पदार्थों के भावना का परित्याग करना, यही यति का सन्यासी का मुख्य धर्म है। यद्यपेत लक्षण मुख्य वृत्त्या कर्मयोग से न संभवती, स्पष्ट कर दिया ना। यदि भी ये जो लक्षण है मुख्य वृत्ति से, फिर यद्यपि यह जो लक्षण है सन्यास का वो मुख्य वृत्ति से कर्मयोग में नहीं घट सकता है, तथापि कर्म फल संकल्प संन्यास लक्षण लक्षित तत्त, कर्म के फल का संकल्प आपने त्याग दिया, उतने भी संकल्प त्याग तो बराबर हो गया। पूरे कर्म के संकल्प का त्याग करना या कर्म के फल का संकल्प का त्याग करना, दोनों में संकल्प त्यागत्वंश बराबर है, उतने मात्र से अभेद कर दिया जाएगा। तथापि कर्मफल संकल्प संन्यास लक्षण लक्ष्य तत्वात् फल संकल्प परित्याग गुणेन वृत्तिया, इसलिए फल संकल्प परित्याग रूपा गौण वृत्ति से कर्म त्याग रूपा संन्यास के साथ अभेद कर देंगे। संन्यास कर्मयोग और एकत्व संभवती, संन्यास और कर्मयोग में एकत्व हो सकता है। अतः यहाँ विश्राम नहीं होनी चाहिए, संन्यास एवं कर्मयोग, विश्राम काट दो, अतः आगे जुड़ रहा है। अतः संन्यास एवं कर्मयोग इति तयोर अभेदम में विजानी, उन दोनों का भेद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, इसका अर्थ है। यम संन्यासमित प्राहोर योगम तम विद्युक्त्वा, और जिसको संन्यास करते उसी को योग करके जानो, ऐसे कह करके भगवान ने जो है कर्म फल संकल्प संन्यास उपलक्ष्य, कर्म संकल्प संन्यास और कर्म फल संकल्प संन्यास से उपलक्षित एवं कर्मयोगो, तादृश कर्मयोग ही मोक्षाय भवति इति सूचितम, मोक्ष की योग्य होता है, मोक्ष प्रदान करने लिए साधन बन सकता है, ये यहाँ भगवान ने सूचित किया है। यतः कर्मफल संकल्प संन्यासिक प्रधानत्वम कर्मयोगस्य, के कर्मफल संकल्प संन्यास ही एकमात्र प्रधान वस्तु है कर्मयोग के पीछे। हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, क्या कर्मयोग कर रहे हैं? जब तक अंदर फलाकांक्षा है, फल संकल्प लेश मात्र बैठा हुआ है, वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का मुख्य लक्षण यही है, आपका हम सब कर्म के फल का संन्यास, फल त्याग होना चाहिए, वो मुख्य चीज है। यतः कर्म फल संकल्प संन्यासिक प्रधानत्वम कर्मयोगस्य, जिसलिए ऐसा है ततो मुमुक्षोर, इसे मुमुक्षु क्या करना चाहिए, या गृहिण या गृहस्थी भी क्यों न हो, तद्वत्तया अवश्यम भवितव्यम इति बोधितुम महा, मैंने सर्व कर्म के फल संन्यास युक्त अवश्य होना चाहिए,
यह बात को बोध कराने के लिए भगवान ने कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। उत्तरार्ध आया असन्यस्त संकल्प संन्यस्ता मोक्षैक कामनया सम्यक परित्यक्ता। जो संन्यास कर देता है मोक्ष एकमात्र कामना से सम्यक परित्यक्त संकल्प सम्यक प्रकार परित्यक्त संकल्प वाला होगा। कर्म फल विषयकम मननम येन मुक्षुना कर्म फल विषयक मनन को भी जिस मोक्ष के द्वारा संन्यास कर दिया गया स संन्यस्त संकल्प उसको कहा जाता है संन्यस्त संकल्प। तद विलक्षणो असन्यस्त संकल्प इति। उसे विलक्षण का नाम असन्यस्त संकल्प। असन्यस्त संकल्प को उठाए उसको व्याख्या कर रहे। पहले संन्यस्त किसको कहते हैं? संन्यस्त किसको कहेंगे? असन्यस्त संकल्प। उसे संन्यस्त शब्द का अर्थ पहले कर रहे हैं मोक्षे की कामना सम्यक परित्यक्ता। मोक्ष की कामना से सम्यक रूप में परित्याग कर दिया। किसको परित्याग किया? संकल्प मैं कर्मफल विषयकम मननम। कर्मफल विषय जो मनन जिसके द्वारा त्यागा गया। किसके द्वारा? मुक्षुणा। पूरी समास है ये न स उसको कहेंगे हम क्या? संन्यस्त संकल्प। और तद विपरीत का नाम असन्यस्त संकल्प। तद विपरीत जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्मफल विषय मनन को त्यागा नहीं है उसको कहा जाएगा असन्यस्त संकल्प। उस व्यक्ति को योगो न भवति कश्चन। वह कभी भी कर्मयोग कर ही नहीं सकता है। कर्मणा पूर्वम पश्चात तत्काले च कर्मफलम एवं मनवाना सन। अर्थात कर्म शुरू करने से पहले कर्म के पश्चात और कर्म के बीच काल में भी कर्मफल की ही का जो है मनवाना मनन करता हुआ जो रहता है यह कर्म करोति जो कर्म करते रहेगा सो असन्निष्ठ संकल्प उसी को कहा जाता है असन्निष्ठ संकल्प। कर्म से पहले भी शुरू करने से पहले संकल्प है उसके अंदर फल की। करते वक्त भी विवेक जगा नहीं, पूरे समय में भी फलाकांक्षा है और खत्म हुआ कर्म उसके बाद भी सोचता है कब मिलेगा मेरे को फल, लगा रहेगा। जैसे कई बार होता है एक बार आपने आदत खराब डाल दिया ना हमेशा अपेक्षा हो जाती है। मन लोग आए सेवा में आपके पास ज़्यादा था फल या मिठाई आपने बांट दिया। कर्म करने बिना फल की आकांक्षा आए थे, शुद्ध सेवा की भावना से आए, सेवा पूरा किए। कर आपने कहा रुको रुको लो अगले बार आएंगे तो सोचेंगे पिछला बार मिठाई मिला तब कर फल मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो फिर उससे अगले बार देखना दो कम से कम हो जाएंगे। जो 5-6 आ रहे हैं उनमें 1-2 तो कम हो जाएंगे। क्या वहाँ जी इतना मेहनत किया देखो एक बार तो मिठाई दे बाकी देते ही नहीं कुछ भी। तो इसीलिए ये फलाकांक्षा ना बहुत खतरनाक चीज़ है, व्यक्ति को बिगाड़ देता है। निष्काम भाव से करते व्यक्ति में भी कामना जगा देता है, इतनी खतरनाक चीज़ है। इसीलिए व्यक्ति को इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए बता रहे बात कि जो है तो वह ब्राह्मण हो वा अन्य हो वा कश्चित अपि, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य कोई भी हो, योगी न भवति, वह योगी नहीं हो सकता है। इत्यर्थः योगो नाम कर्मफलापेक्षा राहित्येन लब्धम चित्त नैश्चल्यम तद्वान एव योगी। योग किसको कहते हैं? कर्मफल की अपेक्षा रहित जो लब्ध चित्त की निश्चलता, चित्त की शांतता, यही वास्तव में योग है। तादृश योग वाले का नाम योगी, तद्वान एव योगी। यह कर्मफल आशा संभावित चित्त विक्षेपवान स योगी न भवति। अर्थात जो व्यक्ति कर्मफल की आशा से संभावित होने के कारण से चित्त विक्षेप वाला होगा वह योगी नहीं हो सकता। यद्वा एक अंतिम पक्ष ला रहे हैं, यो आसन संकल्प स योगी मोक्ष योगारो न भवति। जो असन्निष्ठ संकल्प होता ऐसा योगी अपने आप को भले हो माने लेकिन मोक्ष के योग्य नहीं हो सकता।
मोक्ष योग आरोह मोक्ष प्राप्ति के योग जो ज्ञान योग है उस ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो सकता। किंतु जन्मादि दुख योगी ये भवती, जन्मादि दुख के ही भागी होगा वो, पुनर्जन्म के ही अधिकारी बनेगा वो। क्यों? श्रुति कह रही है कामान या कामयते मन्यमान स काम जायते तत्र तत्र। कामान जो व्यक्ति कामनाओं को मन्यमाना मानते हुए यह कामयते जो कामना करता है स वह व्यक्ति उन्हीं कामनाओं के द्वारा उस कामना प्राप्ति के भोग के जो देश है, स्थान विशेष है, लोक विशेष है, तत्र तत्र जायते वहाँ जाके पैदा हो जाएगा। जैसी कामना है उसके भोग के योग्य शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा, उस योनि में चला जाएगा। उपासते पुरुषम ये ही कामास ते शुक्रम एतदति वर्तन्ति धीराः। ये पुरुषम या कामा संतो उपासते, जो लोग कामना रहित होकर के इस आत्म तत्व की उपासना करते, चिंतन मनन करते हैं, निश्चित रूपेण एतद शुक्रम अतिवर्तन्ति धीराः। ये जो शुक्र है, जो पुरुष का बीज वीर्य है, जिसे कारण से जन्म होता है, उसको प्राप्त नहीं करेंगे, उससे पार हो जाएंगे। अर्थात दोबारा अनुशयी बन के नहीं आना पड़ेगा। उसको अनुशयी बोलते हैं। जीव जो है वीर्य पर आरूढ़ होकर रहता है, मौका ढूंढते रहता है कब मैं जन्म लूँ। इसे दुष्प्रपतरम ये कहा है, बहुत कठिनाई है पुनर्जन्म मिलना। ये वर्णन करने के लिए बृहदारण्यक को बहुत सुंदर वर्णन किया। पंचाग्नि कैसे कैसे जीव जाता है, लौटता है, और लौटने का कोई भरोसा थोड़ी है। लौट के जरूर चलो चावल दाल बन गया, लेकिन खाएगा सन्यासी तो क्या होगा? खाएगा नपुंसक या हिजड़ा तो क्या होगा? सोच बके जाएगा ना वो। उस जीव की इतनी सारी यात्रा व्यर्थ हो गई, फिर चक्कर काटेगा। इसे दोबारा मनुष्य जन्म मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसे वो शुक्र आरूढ़ होकर जीव आता है और शरीर को प्राप्त करता है, विभिन्न योनियों में प्राप्त करता है। मनुष्य तो उसमें इसलिए अत्यंत दुर्लभ कहा गया। और दुर्लभ मनुष्य योनि में भी मनुष्यत्व अति दुर्लभ है। बिना ईश्वर कृपा का मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व नहीं हो सकता। इत्यादि श्रुति प्रसिद्धि द्योतनार्थ ही शब्द, इसे श्रुतियों की प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए ही यहाँ श्लोक में न ही शब्द प्रयोग हुआ है। न्यासेवत्यरेचयत् इति यम संन्यासमित्याहो तम यम योगिनमिति पातंजलादो वर्णितम तम प्रशंसायाम एव त्रोक्तम। इन दोनों का भेद कैसे कह दिया? न्यास एवत्यरेचयत् महानारायण उपनिषद में कहा है, जिसे संन्यास कहा गया और जिसे योगी करके पातंजल दर्शन आदि वर्णन कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ बराबर हो सकते हैं? योगी तो अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया में प्रसिद्धि चाहता है, लोकेशना बहुत भारी रहती है योगियों में, जबरदस्त रहता है कि दुनिया में मरना होना चाहिए, हमारा पर कोई योगी नहीं। ऐसे करते सारे जिंदगी लगा के मर जाते बेचारे, स्वरूप चिंतन हो ही नहीं पाता। इसीलिए पातंजल दर्शन में वर्णित जो योगी है और ये जो उपनिषद में कहा वो सन्यासी है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? वर्णितम तम प्रशंसायामेव, केवल प्रशंसा के लिए कहा गया। अब एक तो हो नहीं सकता इन दोनों का, किंतु प्रशंसा एव अत्र उक्तम सर्व कर्म फल तृष्टा रहित गृहस्थ कर्मिष्ठम प्रति पूर्व श्लोक बस। प्रशंसा मात्र में कह दिया, सर्व कर्म फल तृष्णा का संकल्प त्याग दिया। अतः उस गृहस्थ को भी, कर्मी को भी, जो कर्म में निष्ठा रहने वाले को भी सन्यासी करके प्रशंसा कर दिया गया है। जैसे पुरुष श्लोक में भी कहा, न निरग्निर न चाक्रिय इत्यादि। इदमेव स्पष्टीक्रियते उत्तरार्धेना, इसी बात को स्पष्ट करते उत्तरार्ध में कहा, नहीं असन्यस्त संकल्प इत्यादि। बिना संकल्प त्याग किए, फल संकल्प त्याग के बिना
कोई भी योगी जो है वो योगी ही नहीं हो सकता है। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, पूर्व में ही वर्णन हो चुका, चौथा अध्याय 4:29 में। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता इत्यत्रोक्तम। ही शब्द श्रुति प्रसिद्धि द्योतक, ही शब्द जो है श्रुतियों में प्रसिद्धि को द्योतन करता है। कौन सी श्रुति? मुंडकोपनिषद 3:2:2 कामान्य कामयते मन्यमान स कामविर जायते तत्र तत्र इति अन्वयेन उक्तम अत्र व्यतिरेकेन व्युत्पद्यते वर्ण्यते। जो वहाँ अन्वय मुख से कहा गया उसको व्यतिरेक मुख से यहाँ भगवान उत्तरार्ध में कह रहे हैं। अतएव काम परित्यागी प्रशंसनीय, कहने का तात्पर्य काम परित्यागी की प्रशंसा है, कर्म त्यागना नहीं। यदि कर्म त्याग कर दोगे बिना काम त्याग किए वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहले काम त्याग करो, संकल्प त्याग कर दो, फल संकल्प त्याग कर दो और कर्म में लगे रहो, वही व्यक्ति वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतएव काम परित्यागी प्रशंसनीय, तद बिना मोक्ष असंभव इति सूच्यते, क्योंकि उसके बिना काम परित्याग के बिना मोक्ष तो असंभव है। ये बात से संकेत किया गया। हे पांडव इति संबोधन न च यथा तम वसुतः इंद्रसुतोपि पांडव क्षेत्र जातत्वात् पांडव इति लोकैरुच्यते। जैसे दुनिया में देख लो क्या व्यवहार हो रहा है, तुम असलियत में क्या हो? इंद्र का बेटे हो। इन क्या कहा जा रहा है? पांडु का बेटा, पांडव कहा जा रहा है। इति लोके उच्यते तथा इति गूढ़ाभिप्रायेण ज्ञापयति, गूढ़ाभिसंधि से यह वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रकार वास्तव में हर व्यक्ति क्या है? ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म भेद है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? ये ईश्वर से अलग है। लोग व्यवहार में ईश्वर से भिन्न जीवात्मा है, यद्यपि वास्तव में ब्रह्म ही है। यदि वास्तव में इंद्र सूत्र होते हुए भी पांडव कह दिया लोग व्यवहार में, इसी पर हम लोग वास्तव ब्रह्म होते हुए भी हम लोगों को संज्ञा दे दिया गया, कुल गोत्र बता दिया गया और कह तुम अलग, तुम अमुक कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा अमुक गोत्र है, तुम्हारा अमुक वेद है, ये शाखा है, तुम्हारे प्रवर है, तुम्हारी शिक्षा ग्रंथ है इत्यादि। हमको अंग्रेजी में क्या कहते हो? लेबलिंग करना बोलते, लेबल कर दिया, परिच्छिन्न कर दिया, सोपाधिक करके फंसा दिया। ये जब आप भी कह दिया तुम पांडव हो, कहाँ देव पुत्र है उसको मनुष्य पुत्र बना दिया। ये गूढ़ाभिसंधि से संबोधन है यहाँ, हे पांडवैति एवं कर्मयोग निष्ठम योगिनम गूढ़ाभिप्रायण, यहाँ भी गलत छपे, गूढ़ा दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। दिया है ना, दिया है, दिया को काट के दीर्घ मात्रा बना। एवं कर्मयोग निष्ठम योगिनम संन्यासित उच्यते, इसलिए ऐसे कर्मयोग निष्ठ जो योगी है उसकी प्रशंसा में उसको कह दिया जा रहा है आप सन्यासी हैं। निसंकल्प तटस्थ तिष्ठेत एतन मोक्ष लक्षणम, मैत्रेयण उपनिषद में भी कहा निसंकल्प, संकल्प रहित हो जाओ और जो सुख दुख मिल रहा है उसमें तटस्थ रहो। तटस्थ का मतलब क्या? तटे तिष्ठती थी तटस्था, जो नदी का तट में बैठा है, खड़ा है या रह रहा है उसका नाम तटस्थ होता है। यहाँ तटस्थ का तात्पर्य क्या है? जैसा तट में स्थित व्यक्ति वहाँ नदी में जो भी हो रहा है, बाढ़ आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, निर्लिप्त है, असंबद्ध होकर देख रहा है, दृष्टा है। या पर मकान भी नदी में बह रहा हो तो वे शांत से देखते रहे, वो तटस्थ है। यानी कि दूसरे का जा रहा है तो वह बहुत बढ़िया हो रहा है, अपना जाने लग जाए तो
रोने लग जाए। ये तटस्थ शब्द का अर्थ तो सीधा साधा तटे स्थिता, तट में से पेड़ भी हो सकता है, लेकिन अर्थ वहां से नहीं। लक्षित अर्थ इसका क्या है? जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से देखता है, संकल्प रहित रहो और सुख के प्रति समत्व बुद्धि रखो, तटस्था, ऐसा जो रहता तिष्ठेत ये तद मोक्ष लक्षण, ऐसे जो रहता है यही मोक्ष का साधन है। निसंकल्पतम एव प्रशंसायाम बीजम, इसलिए कर्मयोगी को सन्यासी करके जो प्रशंसा किया जा रहा है उसका पीछे बीज क्या है, कारण क्या है? निसंकल्प। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका, ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंगम साधनमिति तम संन्यासत्व स्तुत्वा, ध्यान योग के प्रति फल निरपेक्ष कर्मयोग बहिरंग साधन है, ऐसे उस साधन को संन्यास कहते हुए स्तुति करके अब क्या करने जा रहे हो आप? अधुना कर्मयोगस्य ध्यान योग साधत्वमेव दर्शयति, वह कर्मयोग, तादृश कर्मयोग, संकल्प रहित, फल संकल्प रहित जो कर्मयोग है वही वास्तव में ध्यान योग का साधन है। इस बात को दर्शाने के लिए अगला श्लोक आरंभ करेंगे। संक्रांति अवतरणिका, एवं मोक्षोणाम कर्मणो अवश्य कर्तव्य सिद्ध है। इसे पूर्व श्लोक से कर्मों की प्रशंसा करते हुए यह निश्चय कर दिया मोक्षों को कर्म अवश्य कर्तव्य है। उसकी सिद्धि के लिए कर्मयोगम कर्मयोगिनंच संन्यास संन्यासिभ्याम समत्वेन स्तुत्वा, कर्मयोग और कर्मयोगी संन्यास और सन्यासी के समत्वेन स्तुति करने के बाद अधुना कर्मयोग से ज्ञान साधन तुम वदन, कर्मयोग जो है ज्ञान का साधन है यह कहते हुए तद कर्तव्यताया अवधिंच, उसी कर्तव्यता का अवधि भी तय कर देंगे। कब तक करना है कर्मयोग? आजीवन करते रहेंगे मरने तक नहीं, उसकी अवधि है। जब तक आपका बुद्धि जो है विषय ध्यान को परित्याग करके स्वरूप ध्यान करने में सक्षम न हो तब तक यह अवधि को भी तय करता हुआ सूचन आरूढ़ से विधेय मुक्ति कारण महा, आरूढ़ को जो है विधेय मुक्ति के प्रति क्या कारण है वो भी बताने जा रहे हैं। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते निर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षः, जो आरोहण करना चाहता है, जिसे ऊपर चढ़ना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? आप नीचे मंजिल में हाथ धरती पे खड़े हैं, ऊपर के मंजिल में आप जाना चाह रहे हैं, आरोहण करना चाहते हैं, तो अनेक तरीके हैं, ये नहीं? इधर पर्वत आरोहण में देखिए, रस्सी में वो बांध फेंकते हैं, वो कहीं फंसता है, वहाँ खींचते देखते हैं ठीक ठाक ठीक है, तो उस पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ तो आपके लिए सीढ़ी बना हुआ है, नहीं बना हो तो एक लकड़ी का बांस का सीढ़ी लगा लेंगे, लोहे का सीढ़ी लगा लेंगे, है कि नहीं? और चोरों के लिए सीढ़ियों से काम नहीं चलेगा, उधर पेड़ पे चढ़ जाए, पेड़ से ऊपर से आ जाए। मंजिल चढ़ने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चढ़ता आता है। बहुत पैसे वाला है तो क्या करे, हेलीकॉप्टर से टप कर रहे ऊपर से, वही ऊपर वाले मंजिल में पहुंच गया। साधन अनेक है, इन मोक्ष रूपी मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या साधन है? हमारा लक्ष्य मोक्ष है, वो चाहते हैं आप, उसके लिए मैं आरोहण करूं, अपने जीवन में आगे बढ़ाऊं, तो आपको क्या करना है? कर्म कारण उच्यते, कर्म योगम कारण उच्यते। आरुक्ष मुने है, तो आरोहण करने की इच्छुक जो मुनि है उसके लिए कर्म योगम कारण उच्यते, कर्म योगी उसके लिए कारण है, साधन है, ऐसे कहा गया है।
और कब तक करना है? जब तक आरोहण नहीं हुआ, मैंने मोक्ष जब तक तब तक। कहते नहीं, योगारूढ़स्य तस्यैव। एक बार आपने आरूढ़ हो गए, मैंने ध्यान योग में आरूढ़ हो गए, पहले कर्म योग है, अब यहाँ ध्यान योग। ध्यान योग में जब आरूढ़ हो गया तस्यैव, उसी मुनि के लिए कहा रहा हूँ, अब कर्म कारण नहीं रह जाएगा, शमः कारण मुच्यते। अब उसके लिए शम का धीरे धीरे सर्व परित्याग करता, सर्व कर्म का भी परित्याग करता हुआ उपराम को प्राप्त, उपरति को प्राप्त। शम दम उपरति तीसरे नंबर में लिया, तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। क्षमा कारण मुच्यते। आरूढ़ आरोढ़ुम इच्छतो अनारूढ़स्य ध्यान योगे अवस्था तुम आशक्तस्य। देखिए आरूढ़ किसको मानता हूँ हम? आरोह करने की इच्छा रखता है, वो अनारूढ़ है। इसका मतलब अनारूढ़ का तात्पर्य है ध्यान योग में अभी अवस्थित होने में समर्थ नहीं है। लोगों की स्थिति है, ध्यान योग करा रहे हैं, खुद के ध्यान योग नहीं हो रहा। ध्यान योग करा रहे हैं, ध्यान के कषाय ले रहे हैं, मेडिटेशन क्लास, अब खुद के मन का मेडिटेशन क्लास नहीं हो रहा है, खुद ही ध्यान में नहीं बैठता है। अधिकतर लोग ये हाल कि आते ना हमारे सामने समस्या लेकर, सब समझ में आती है। देखो ये इतने बड़े योगी ये कक्षाएं लेता है, अपने आप को बोलता है भाई यहाँ का वहाँ गया, यहाँ का वो कराया वो कराया, इतने लोगों को सिखा दिया। अब उन लोगों को भला हुआ नहीं हुआ, लेकिन खुद की तो भला नहीं हुआ। खुद के एक चीज़ की भला जरूर हो गया, पैसा कमा लिया। इसलिए जब तक ध्यान योग में आपकी अवस्थिति नहीं हो रही है, तब तक फल कामना रहित कर्मयोग करना आवश्यक है। ध्यान योग है अवस्था तुम अशक्त से इत्यर्थः। वह रुक्ष का तात्पर्य कस्या रुक्ष, और ऐसा का रुक्ष कौन है? वो मुनि जो मनन कर रहा है, शास्त्र के बारे जान रहा है, ये शास्त्रों से जान लिया ये संसार का क्या वास्तविक स्वरूप है, ये क्षणिक है, अनित्य है, दुख रूप ही है। सम्यक सार मान रहे, संसार बोलते हैं इसको, सम्यक सार। जैसे आजकल मिलते हैं सम्यक सार, हर चीज के सार मिलते हैं, नहीं बोतलों में पैक मिलता है। आम का जूस ले लो, संतरे का ले लो, जिसका चाहे उसका ले लो, अनेक फलों के फूलों के भी, रोडोडेंड्रॉन नाम से होता है ना, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जामुन के भी सार मिल रहा है, घृत कुमारी का, एलोवेरा बोलते हैं अंग्रेजी, एलोवेरा जूस। जैसे सब के सार है, बहुत अच्छा लगता है, जो शीघ्र लाभदायक भी है, वैसे क्या सम्यक सार है ये? इसे संसार क्यों नाम रख दिया? यही परीक्षा है आपकी, विवेक करना है। असारम संसारम दृष्ट्वा, संसारम असारम दृष्ट्वा, जो दुनिया के लिए संसार है ये वास्तव से कोई सार ही नहीं है। जो योगी इस संसार को असार देखता है वही मोक्ष गारम में हो सकता है। जिसको संसार में भी सार लग रहा है, सुख की आकांक्षा है, मिलेगी, हम सुखी होंगे, अच्छे दिन आएंगे, नहीं? ये आशा में बंधे रहेंगे लोग, पागल लोग। जो विवेकी समझेगा ये संसार नहीं है, ये असार है, कबाड़ है। असार क्या होता है? सार निकलने के जो कबाड़ बच गया उसी का नाम तो असार है ना। ये तार्श विवेक वाला होगा
वही आगे बढ़ेगा। काश्य और पुण्य जो मनन करता है, संसार को असार्पण मनन कर रहा है, ऐसा जो कर्म फल सन्यासी ना कर्म फल सन्यासी है, वही वास्तविक मुनि। किम आरुक्षर्यो किम आरुक्ष, उस आरुक्ष के लिए क्या साधन है? सुनो, योगं कर्म कारणम साधन उच्यते। कारण माने साधन। क्या साधन है? कर्म। कैसा कर्म? योगम, कर्म योगी साधन। योगारूढ़ से पुरस्तस्यैव शम उपशम सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति। पहले फल से निवृत्त हुआ, नतीजा क्या होगा? करते करते से कर्मयोग करते करते इतना अंतरण शुद्ध हो जाएगा, कर्म से भी निवृत्त हो जाएगा। योगारूढ़स्य पुनः तस्यैव शम मने उपशम, उपशम मने सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति, सर्वकर्मों से ही निवृत्ति हो जाएगी उसकी, वही उसके लिए साधन है, कारण है। योगारूढ़त्वस्य साधन उच्यते, यही योगारूढ़त्व का साधन कहा गया। इत्यर्थः यावत् यावत् कर्मभ्य उपरमते, जैसे जैसे कर्म से भी उपरति हो जाए, तावत तावत निरायास से जितेंद्रिय से चित्तम समाधीयते, वैसे वैसे आयास रहित जितेंद्रिय होकर के आपका चित्त समाहित होने लग जाता है। तथा सती स झटिति योगारूढ़ भवति, ऐसे होने पर वह झटिति योगारूढ़ हो जाता है। तथा चुक्तम व्यासेन, यह बात व्यास के द्वारा कहा भी है, महाभारत है शांति पर्व 175वां अध्याय 37वां श्लोक में। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दंड निधानमार्जवं ततश्चोपरम क्रियाभ्यः। क्रियाओं से उपरम मुख्य है। ब्राह्मण के लिए ये 10 संपत्ति है। एतादृशं ब्राह्मण से नास्ति वित्तम, ऐसा धन है ही नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा धन है ही नहीं ब्राह्मण का। ये मकान दुकान गाड़ी घोड़ा ये सब बकवास है। असली धन वह है एकत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि, सत्यता, शील, स्थिति, दंड निधानम, आर्जवम। 1 2 3 4 5 6 7 ततच उपरम क्रियाभ्य, और क्रियाओं से उपरम 8, और 2 अगले श्लोक में कुल 10 बताया धन। यह 8 है। एकत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, शील, स्थिति, दंड निधान। स्थिति मतलब एकाग्र होकर रहना, चंचलता से रहित हो जाना, स्वभाव, स्थिति, दंड निधान। दंड निधान माने दंड परित्याग, किसी को भी दंड न देना। ये दंड में नहीं कि लाठी ले लिया और उसको त्याग दिया, गंगा जी में छोड़ दिया, दंड निधान हो गया, वो नहीं है यहाँ। ये मन में बुद्धि में क्या होती है, कोई भी कुछ भी आपके साथ अन्याय करता है, इसको दंडित करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इसकी पिटाई कराऊंगा या करूँगा। ये जो अंदर रहता है दूसरे को दंडित करने का, उसको त्यागना, ये दंड निधान। मैंने सर्वत्र क्षमाशील हो गया, सबको क्षमा करने के स्वभाव हो। आर्जवम सरल भाव है, और क्रियाओं से चित्त का उपराम हो जाना। इति